हाँ भाई, क्या हाल चाल। नमस्कार सबको। कैसा चल रहा है भाई पढ़ाई लिखाई? भाई, आज हो गया 24 तारीख। आज 24 तारीख है। कल रात में ही बना लिया था मैं। रात को मेरे को करीब करीब 3 बज गया था मेरे को। मतलब मैं 1 बजे से पकड़ा था दावा आपत्ति वाला केस। तो 3 बजे तक मेरा हो गया जितना करना था। पेमेंट नहीं किया हूँ अभी। 8 क्वेश्चन पे हुआ है। मेरे पास 100 रुपया बस बचा था अकाउंट में, तो 100 कर दिया हूँ। बाकी को अभी डालना है। टोटल 8 क्वेश्चन पे दावा आपत्ति लगा रहा हूँ दोस्त। मैं 8 क्वेश्चन के लायक ही मेरे पास बजट बन रहा है। बाकी का मेरे लिए बजट नहीं है अब, है ना। मैं अपने लिए दो जेन्युइन जेन्युइन देख के लगा रहा हूँ। क्योंकि फालतू में मैं टाइपिंग एरर वाइपिंग एरर या कुछ एरर को नहीं भेज रहा हूँ। क्योंकि मेरे पास अब उसके मेरा बजट से ओवरलोड हो गया है। क्योंकि इतने में तो मेरा 2 फॉर्म भरा जाता है। व्यापम का फीस जहाँ तक 230 रुपया था। और ये तो आठ आठ पंचे 40, 400 रुपये मैं ऐसे दे रहा हूँ। समझ में नहीं आता है। और वापस भी नहीं होगा शायद ये। शायद फॉर्म का फीस बस वापस होगा, दावा आपत्ति का फीस वापस होगा नहीं होगा नहीं पता मेरे को। जो भी है बाकी, यार, कर तो दिया हूँ। अब बस पेमेंट करना है। आपको दिखाता हूँ मॉनिटर पे। और एक बात और बोलूंगा यार, कि ना, कोर्स तो फुल मजे से बिक रहा है भाई अमीन पटवारी के लिए। लेकिन आप अपने लिए जानना, अगर आप ओबीसी हो तो 18 पोस्ट है करके चलना। 50 पोस्ट है करके मत चलना। और भाई, ऐसा कोर्स लेना जो ना 100 दिन पूरा लाइव आके खड़े होके पढ़ाए आपको, है ना। ये नहीं कि रिकॉर्डेड डाल दिए हैं 400 वीडियो और फिर ये नहीं चलेगा यार। कि मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि सीधा, अभी भी 100 दिन है तो 100 दिन के 100 दिन वो रिकॉर्डेड आके खड़े होके पढ़ा है आपको। जितने फैकल्टी है उनके यहाँ, मतलब जितना सब्जेक्ट है आपके व्यापम में, जो अमीन पटवारी में पूछा जाना है, तो आपके काम का है दोस्त। और अगर आप वीडियो कोर्स ले ले रहे हो तो नहीं हो पाएगा, कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। और कोशिश करो कि नोट्स जहाँ से मिले वैसा देखो। क्योंकि अगर आप रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर, कोरबा ओरबा जैसे टाउन सिटी है, तो यहाँ पर नोट्स को आसानी से प्रिंट करा सकते हो। लेकिन ऐसा नोट्स लेना भाई जो ना टाइपिंग वाला नोट्स हो, नॉट हैंड रिटन नोट्स। मेरे को एक लड़का UIS में 200 रुपये में लिया हूँ बोल रहा है, लेकिन उसको टाइपिंग वाला नहीं मिला है ना। मैं किसी कोचिंग का बुराई नहीं कर रहा हूँ भाई, मैं नाम ले रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसका बुराई कर रहा हूँ। मेरे को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड खोल के दिखाया, तो उसमें कॉपी का लिखा हुआ है। कॉपी का रिटर्न नोट से यार मजा नहीं आता। मैं आपके हैंड रिटन नोट से नहीं पढ़ पाऊंगा, आप मेरे हैंड रिटन नोट से नहीं पढ़ पाओगे। फिर वो उसको ला के छापना ही पड़ेगा आपको। उससे अच्छा भाई टाइपिंग वाला देख लो। मेरे पास बहुत सारा नोट्स टाइपिंग वाला रहता है। तो टाइपिंग वाला नोट्स देख लो, डाउनलोड कर लो या टेलीग्राम जो भी कर लो। ये है भाई। और बाकी SI का भी कोई अपडेट नहीं है दोस्त अपना। छत्तीसगढ़ SI का उसका समझ में नहीं आता कब नापजोक होगा, कब क्या होगा। मेरा तो पढ़ाई से मन हट गया है उसके लिए। थोड़ा सा मैं, मतलब, जो हाँ रेगुलर एग्जाम होता है उधर पर फोकस है मेरा। जिस दिन कुछ होगा तो उस दिन इधर आ जाऊंगा वापस से। अब ये 8 क्वेश्चन अगर दावा आपत्ति में सही हो गया तो मेरा नंबर अच्छा खासा हाइक हो जाएगा भाई। 75 क्रॉस हो जाएगा। और 75 क्रॉस हो जाएगा तो थोड़ा उम्मीद है कि सिलेक्शन हो जाएगा करके। बाकी अभी जिस टाइप का व्यापम मेरे को नंबर दिया है, अभी मेरा 68 69 में नंबर स्टे हो रहा है। तो इसमें तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है कि सिलेक्शन हो जाएगा करके। अब अगर ये 8 वाला सही हो गया तो वाकई में मैं ज़्यादा उम्मीद लगा लूंगा, बेरोजगारी खत्म हो जाएगा मेरा। और अगर नहीं छुआ, अब भगवान ऊपर वाले चाहेंगे ही नहीं कि कांस्टेबल बने, तो देखते हैं सब इंस्पेक्टर बनेंगे या तो फिर और कुछ बनेंगे, है ना। लेवल 4 से लेवल 8 का जॉब देखेंगे, कुछ भी देखेंगे। बाकी डाल दूंगा। 400 रुपये जाए तो जाए, 40,000 तनख्वाह तो आएगा जब लग जाएगा तो। बाकी मैं किसी का कोर्स नहीं लिया हूँ दोस्त आमीन पटवारी वटवारी के लिए। सेम वही रहता है, कुछ चीज़ें नहीं बदलती। आपको जो बस ज़्यादा पढ़ना पड़ता है कोई चीज़ को। तो और अगर लेना भी है, अब अगर आप एकदम बिगनर हो, तो भाई वैसा आदमी का कोर्स लेना जो 100 दिन आपको खड़े होकर पढ़ा सके। क्योंकि ना वीडियो डालना बहुत ईजी है। 400 वीडियो अपने ऐप में को बना के कोर्स डाल दिए, तो यार, मतलब क्या बोलूँ अब। बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाएगा आपके ऊपर, और वही 4 4 वीडियो डेली चलते जाएगा और 100 दिन तक कंटिन्यू चलेगा ना, तो आपका सिलेबस भी खत्म हो जाएगा, आपका कोर्स भी कंप्लीट हो जाएगा, और आपके माइंड में भी अच्छा खासा चले जाएगा। और आपके पेपर में भी स्कोर अच्छा खासा पड़ जाएगा। आपका हमेशा देख लेना, रिकॉर्डेड वीडियो में हमेशा कम पढ़ाई होता है, मैं सच बता रहा हूँ। यूट्यूब में ढेरों कंटेंट है, लेकिन पढ़ पाते हैं क्या? नहीं। अगर वही चीज़ कोई लाइव आके खड़ा होकर पढ़ा दे 100 दिन कंटिन्यू बिना रुके, आपका ना 100 दिन में काम हो जाएगा, इतना पता है, सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो भी है, आप अपना अच्छा बुरा जानते हो भाई। मैं तो बस जो मेरे साथ होता है वही बता देता हूँ। मैं किसी को हर्ट नहीं करता, ना ही मैं किसी को मतलब डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ कि आज का कोर्स ले लिया तो अच्छा नहीं है, या उसका कोर्स ले लिया तो बुरा है करके। नहीं यार, अगर आप रिकॉर्डेड कोर्स में भी अगर एक दिन में अच्छा खासा खींच लेते हो तो रिकॉर्डेड कोर्स में भी आपके काम का हो सकता है, कोई बुरा नहीं है। लेकिन मैं अपना ही बताता हूँ, मेरे से ना नहीं खींचाता है। और मैं तो यहाँ एक ही बार के लिए आया था। इससे पहले मैं व्यापम का एग्ज़ाम
हॉस्टल वार्डन दिया था जिसमें मेरा बहुत पीछे रैंक था, रैंक बताऊंगा तो हंसी आ जाएगा। खैर उस टाइम उस वर्क के बाद मैं पढ़ाई शुरू किया हूँ। हॉस्टल वार्डन के टाइम मैं दूसरा काम करता था, मैं प्राइवेट जॉब करता था। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई शुरू किया हूँ छोड़ छाड़ के। तो अभी मेरा ये स्कोर बना है और मैं व्यापम साइड कभी मूव नहीं किया था हॉस्टल वार्डन के बाद कि मैं नहीं दिलाऊंगा व्यापम करके, तो मैं पहले ही सोच लिया था। मैं दूसरा एग्जाम दिलाता था, लेकिन दूसरे एग्जाम से प्रोसेस थोड़ा सा डबल होता है, वहाँ प्री भी देना पड़ता है, मेंस भी देना पड़ता है सेंट्रल के कोई भी एग्जाम में। और चाहे बैंकिंग दो, चाहे एसएससी दो, चाहे कोई भी एग्जाम दो दोस्तों, वहाँ पर ना अगर आपको अच्छा पोजीशन चाहिए तो प्री और मेंस दोनों देना पड़ता है। ये इवन दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के लिए भी आपको प्री और मेंस दोनों देना पड़ता है और तगड़े लेवल का देना पड़ता है। और मेरा दिल्ली पुलिस हाइट नहीं है, मेरा 170 मांगता है, मेरा 169 है, पॉइंट वन से। और मेरा को ये आपका फिजिकल विजिकल में मन नहीं होता। पहली बात तो मैं अभी फिजिकल जाता हूँ, लेकिन अभी मेरा 2 किलोमीटर का टाइमिंग है, करीब करीब 10-11 मिनट का है ना, तो आप अंदाजा लगा लो, ऐसा टाइमिंग है मेरा। बाकी जिसमें फिजिकल पहले रहता है वो तो मैं देता ही नहीं हूँ, इसलिए छत्तीसगढ़ पुलिस आपका आरक्षक तो मैं दिया नहीं। आबकारी आरक्षक में मैं देखा कि हाइट वेट नहीं है, तो इसलिए मैं व्यापम साइड चलो कूद जाते हैं करके कूद गया, एक बार के लिए बस कूदा था। सारा चीज दूसरा चीज तैयार था मेरा, मैथ्स रीजनिंग जीएस वीएस है ना। बाकी यहाँ के जीएस पूछने का थोड़ा सा तरीका अलग है, क्योंकि यहाँ स्टैटिक जीके नहीं आता है। यहाँ पर जो भी आता है वो हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स ऐसे आता है। वही एसएससी साइड देखेंगे तो स्टैटिक जीके ज़्यादा आ जाता है, और बैंकिंग साइड देखेंगे तो फिर वो फाइनेंशियल अवेयरनेस ज़्यादा आ जाता है, उधर फाइनेंस फाइनेंस से ज़्यादा पूछता है। उधर तो अपने को जाना नहीं है, क्योंकि इतना सारा जीएस पढ़ के रखा हूँ, हिस्ट्री जियोग्राफी वेस्ट हो जाएगा। तो भाई मैं ये चीज़ देखा कि व्यापम में स्टैटिक जीके बिल्कुल नहीं आता है, जो भी आता है हिस्ट्री जियोग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स यही है। और मेरे को इजी लगा थोड़ा सा कि यही चार सब्जेक्ट तो है यार, इसी को मेरा 15-15 पेज का, मेरा हिस्ट्री का टोटल 15 पेज का नोट्स होगा दोस्त, 15 पेज से ज़्यादा का नहीं होगा। हकीकत बता रहा हूँ, 15 पेज को मैं 1 घंटे में खत्म कर देता हूँ डेली। मैं 30 दिन में 30 बार हिस्ट्री पढ़ दिया था व्यापम के लिए। ऐसा स्थिति था मेरा है ना, कि कोई भी क्वेश्चन आ जाए छूटेगा नहीं। लेकिन साला आया ही नहीं, समझ में नहीं आता, मतलब क्या बोलूँ मैं। हाँ, वो आर्टिकल आया तो आर्टिकल आने से क्या आया, पंचायत धारा, मतलब आर्टिकल 40 कुछ आया था, कुछ नहीं आया था। मैं तो इधर पीछे का पढ़ा था 200-300 साल का। खैर जो भी हो, वेस्ट तो नहीं जाता कुछ भी। सिर्फ इसीलिए आया था मैं आबकारी आरक्षक के लिए, क्योंकि इधर फिजिकल नहीं है, खाली नाप जोख है, सीना सीना फुलाना है, फुला दूंगा। यही के लिए आया था, नौकरी मिल जाएगा करके। और सोचा था कि अच्छा खासा स्कोर करके निकलूंगा, लेकिन हुआ नहीं यार। 81 सही किया था मैं, और 12 गलत किया था, इस हिसाब से मेरा नंबर 78 तक आ रहा था। और अभी करंट में मेरा व्यापम तो 68-69 तक लाके पटक दिया है। मेरे को समझ में नहीं आता एकदम, मतलब क्या बोलूँ। मेरा जितना गलत था पहले 12 गलत, वो मैं 12 गलत मान ही रहा हूँ। व्यापम मेरे को 8 एक्स्ट्रा गलत दिया है, तो उस 8 एक्स्ट्रा गलत को मैं पूरा का पूरा क्लेम कर रहा हूँ। और आप लोग का भी बहुत बहुत थैंक यू, है ना, कि आप लोग सोर्स भेजे टेलीग्राम में, और मैं भी इधर उधर खोजा हूँ। मतलब आप लोग भी बहुत अच्छा अच्छा भेजे थे, उसमें से मैं कुछ कुछ यूज भी किया हूँ दोस्त। अब नाम नहीं बोल पाऊंगा कि कौन किसका भेजा, कौन, मेरे को खुद याद नहीं है, बस कंप्यूटर में डाउनलोड करते करते, ये मेरा सेटअप है यार, है ना, इसी में डाउनलोड करते करते मैं अपलोड किया हूँ कल रात को 3 बजे तक। तो ऐसा हुआ है भाई। और भाई एक चीज और बोलूंगा, अगर आप 5-5 हज़ार रुपए का कोर्स खरीद रहे हो व्यापम व्यापम का, ये सब मत खरीदो यार, ये 5 हज़ार में कंप्यूटर आ जाता है। मैं सच बता रहा हूँ, रायपुर वायपुर आओगे ना, तो 5 हज़ार में तो पूरा नया कंप्यूटर बन जाता है, ऐसा है। ठीक है। और एक नंबर ताबड़तोड़ कंप्यूटर बनता है। मेरा ये देखो, मेरा पुराना था, इसमें मैं करीब करीब 3 हज़ार रुपये खर्चा किया हूँ। अभी इसमें कम से कम इतना खर्चा का डाला हूँ, 3 हज़ार रुपये की 2-3 साल का वारंटी खरीद आ गया है इसमें। ऐसा है कि पार्ट्स पार्ट में मैं ऐसा जाके नहीं बनवाया था, मैं पार्ट्स पार्ट ला के घर में जोड़ दिया था। तो यहाँ से हो रहा है दोस्त मेरा, जो भी है, सिर्फ और सिर्फ आबकारी आरक्षक के लिए आया था। अब आगे अमीन पटवारी के टाइम, सिर्फ उसी टाइम आएंगे, उसी टाइम दिलाऊंगा। अभी फिलहाल मैं छत्तीसगढ़ के लिए कोई भी कोर्स नहीं खरीद पाऊंगा, और मेरे पास बजट भी अलाउ नहीं करता मेरे को छत्तीसगढ़ का बजट कोर्स खरीदने के लिए, सच बात बोलूँ तो। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का कोर्स थोड़ा सा महंगा है, और जिसका सस्ता है तो उसका माल मटेरियल ठीक नहीं लगता मेरे को। किसी का ऐसा बोल नहीं रहा हूँ भाई, है ना, आप पूरा मत मान लेना कि सस्ता है तो माल मटेरियल ठीक नहीं लगता। बाकी मैं ऑफलाइन में भी पता किया हूँ, जैसे कोको कोको बोल रहा हूँ, कोको चैनल ही है, हाँ, कंप्यूटेशन कम्युनिटी ऑफलाइन क्लासेस, जैसे मैं उनका पता किया हूँ, तो व्यापम का 18 हज़ार रुपये के आसपास फीस बता है, जो कि बहुत महंगा है भाई मेरे लिए। तो व्यापम का 18 हज़ार, और छत्तीसगढ़ बस का पढ़ने के लिए 5 हज़ार तक, जिसका 5 हज़ार तक आ रहे थे, टोटल 8 हज़ार का फीस था। 7,500 रुपये मेरे को, लेकिन वहाँ सेम डे पेमेंट करो करके मेरे पर प्रेशर बना दिए थे। पता किया तो फिर उस 8 हज़ार की फीस को डिस्काउंट में 7,500 हो जाएगा, लेकिन आज बस के है, फिर क्यूआर कोड वगैरह भेज दिया कि इसमें आप पेमेंट कर दो आप। मैं बोला अरे भैया गजब है। और वही कोई दूसरा मेरे को बताया कि 5 हज़ार तक में हो रहा है कोको में।
अच्छा पढ़ाते हैं वो, जो क्या नाम है, कोमल साहू सर करके है, उनसे मैं आर्ट एंड कल्चर पढ़ा था आबकारी आरक्षक के टाइम पे। तो वहीं वहीं से देखा था दोस्त में। और आर्ट एंड कल्चर का कितना करीब करीब 8-10 वीडियो रहा होगा उनका, टोटल 45 वीडियो था, 45 तो नहीं देखा हूँ मैं, है ना। और उसी वीडियो को देख के मैं व्यापम के लिए कोको का कॉन्टेक्ट निकाला था कि हो जाएगा यार, 1000-2000 का तो कोर्स होगा, इतना ज़्यादा महंगा कहाँ होगा करके फ़ोन लगा के देखा। अरे बाप रे बाप, 18,000 रुपये का कोर्स था मेरा तो। मतलब 18 लोग पढ़ लेंगे ऐसा लगा मेरे को तो उतने में। और सिर्फ छत्तीसगढ़ को पढ़ने के लिए 5,000 रुपये, बाप रे, मैं नहीं दे सकता भाई छत्तीसगढ़ को पढ़ने के लिए सिर्फ 5,000 रुपये। मैं ये छत्तीसगढ़ में इतना है कि 30 क्वेश्चन आएगा तो मैं 15 सही कर लूंगा, इतना मेरे पास माल मटेरियल है। तो मेरे को उतना ही चाहिए, 15-20 सही हो जाए, मेरे को इतना ही चाहिए छत्तीसगढ़ में। धीरे धीरे देख लेना दोस्त, छत्तीसगढ़ का वेटेज एग्जाम से हटते जाएगा, है ना। क्योंकि अब मैं आगे नहीं बोलना चाहूंगा इस बारे में, थोड़ा गलत हो जाएगा। धीरे धीरे एग्जाम का वेटेज यही या तो फिर कम हो जाएगा, या तो 30% तक रह जाएगा। कोई भी स्टेट में, स्टेट एग्जाम में उसके स्टेट का जो जीके है वो 50% तक नहीं रखा जा सकता, बहुत ज्यादा हो जाता है ना। खैर अब उस बारे में नहीं जाएंगे, वो मामला अलग ही है। बाकी यही है, 8 क्वेश्चन पे लगाया हूँ। और 8 क्वेश्चन पे मैं अपने जेनवन पे लगाया हूँ, कोई भी टाइपिंग एरर, प्रिंट एरर ये क्लेम नहीं किया हूँ मैं दावा में। मेरे को अपना आंसर ही क्लेम किया हूँ और उससे रिलेटेड सोर्स भेजा हूँ। और भाई ये है मेरा नया सेटअप, आप लोग देख रहे होंगे, है ना। इस पे मैं 3-3.5 हज़ार रुपये के आसपास खर्चा करके एकदम नया बना दिया हूँ। ये कंप्यूटर बंद था मेरा, पड़ा हुआ था कहीं, जब लैपटॉप आने के बाद इसका इज्जत नहीं था मेरे पास, सच बताऊँ तो। लेकिन अभी मेरा हाथ जो है बहुत रफ यूज है, मैं बहुत खटर पटर कर देता हूँ, ठुक ठुक बजा के चलाता हूँ। तो भाई ये बनवाया हूँ फिर से, अच्छा ढंग से चल रहा है। कल पता नहीं बंद हो गया था, फिर भी डर लग गया था मेरे को, अरे फिर खर्चा हो जाएगा क्या करके, नहीं हुआ, चालू हो गया फिलहाल। एक नंबर भाई टंच। चलो बाकी मैं आपको कौन कौन सा है मेरा क्वेश्चन वो दावा आपत्ति में आपको दिखाता हूँ, है ना। हाँ भाई, तो यहाँ से दावा आपत्ति करना है। ये वाला है, आप लिखोगे सीजी व्यापम, लॉगिन करके तो ये कैंडिडेट पोर्टल वाले पर जाना है। कैंडिडेट पोर्टल वाले पर जैसे ही जाओगे तो फिर वो आपका मोबाइल नंबर और वो एक्सेस मांगेगा पासवर्ड का। फिर उसके बाद आप उसमें ओटीपी वगैरह, ओटीपी नहीं लगता, मोबाइल नंबर, पासवर्ड और वो कैप्चा डालोगे तो हो जाएगा लॉगिन। मैं अपना लॉगिन पेज में ले चलता हूँ डायरेक्ट। लॉगिन करने के बाद कुछ ऐसा दिखेगा ये, जो भी है सामने। फिर ये दावा आपत्ति वाले पर जाना है। दावा आपत्ति जैसे ही दबाएंगे तो दावा आपत्ति वाला पेज ओपन होगा। ये एक्साइज कांस्टेबल वाला, अप्लाई दावा। इधर आप सिलेक्ट कर सकते हो कौन सा पेपर दिला है, एक्साइज कांस्टेबल, सेट कौन सा था आपका, बी या ए या सी या डी, कोई भी सेट करो ऐसा। फिर क्वेश्चन नंबर बोलोगे तो वो क्वेश्चन नंबर को निकाल के दे देता है। बाकी आपको इधर जो भी डिटेल डालना है, यहाँ दावा उत्तर आप क्या कर रहे हो, ए बी सी डी या दो ऑप्शन। फिर इसके बाद उसका पीडीएफ फाइल डालना है, यहाँ 1 MB से कम होना चाहिए, 1 MB तक ही चलता है, और 5 पेज तक होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा। और यहाँ रिमार्क दे सकते हो कुछ। ये मैं 8 क्वेश्चन में किया हूँ टोटल, ये दिख रहा होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। 2 का पेमेंट कर चुका हूँ भाई, बाकी 6 का पेमेंट बचा है ना। थोड़ा मेरा अकाउंट खाली हो गया इसलिए नहीं कर पाया, अब बाकी आज करूँगा। तो ये है, अब ये 6 में मेरे को दावा फिर से मतलब क्लेम का तो सारा प्रोसेस कर लिया हूँ, सारा चीज़ सेव हो गया है। बस पेमेंट करना है, अभी यहाँ पे दबाता हूँ, पेमेंट गेटवे 1। मैं यूपीआई करूँगा तो ये यूपीआई लेता हूँ। ये मैं जाके किया स्कैन, हो गया भाई, ले लिया। ये हो गया पेमेंट, उधर भी हो गया, ये सक्सेस दिख गया दोस्त। फिर इसके बाद फिर से वापस आना है, हर बार इसको पेज वैसे पेमेंट वैसे ही देना है कि एक साथ लेता नहीं है ये। अभी मैं 2 पेमेंट कर चुका था, अब ये मेरा तीसरा पेमेंट हो जाएगा। ये हो गया ना, 3 पेमेंट दिख गया, 1 2 3, ऐसा है। ठीक है, ऐसे ही करना है, करो आप लोग भी। कल लास्ट डेट है, कोशिश करना भाई कि आज ही निपटा दो। पता चल रहा है व्यापम कल वेबसाइट कुछ बंद बंद हो गया, जैसे भी हो गया। देखो इधर सक्सेस सक्सेस दिख गया नीचे से, और ये पेंडिंग पेंडिंग दिख रहा है जो पेमेंट नहीं हुआ है। ठीक है, बाकी यार अगला एग्ज़ाम के लिए पढ़ो, इसका तो रिज़ल्ट टाइम लगेगा बहुत ज़्यादा। इसके रिज़ल्ट के लिए वेटिंग नहीं कर सकते हैं अभी, बस ये प्रोसेस है एक। बाकी ऐसे टीचर से पढ़ना भाई जो एक सब्जेक्ट एक ही जने पढ़ाए, वो 5-5 सब्जेक्ट पढ़ाने वाले टीचर से मत पढ़ना, वो टीचर की कैटेगरी में नहीं आते फिर।
बाकी आपको बुरा लगे तो बुरा लगे दोस्त, ठीक है, बुरा मत मानना वैसे तो। बाकी जो 5-5 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं वो लोग टीचर की कैटेगरी में नहीं आते भाई, खासकर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, नॉट स्कूल का, ठीक है। यहीं से भरना है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जैसे ही ये पेज खुलेगा ये वाला आ जाएगा, यहाँ पर सेलेक्ट करना अपना एग्ज़ाम, एक्साइज कांस्टेबल ही दिखेगा, आपका सेट कौन सा था, बी सेट था कि ए सेट था कि सी सेट था कि डी सेट था। यहाँ से क्वेश्चन नंबर सेलेक्ट करोगे 1 2 3 4, 10वां क्वेश्चन में दावा लगाना है, 10वां क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन दबा दो, ये वाला दिख जाएगा, ये है। फिर यहाँ पर भाई आपको सेट ए में 26, बी में 10वां नंबर, सी में 7वां नंबर, डी में 5वें नंबर पर है ये क्वेश्चन। अब इसको व्यापम के द्वारा लिया गया उत्तर बी है, ये दिख रहा है, आपको लगाना है ए उत्तर, ये ए दबाओ, फिर आगे आगे बढ़ जाओ। फिर इसके बारे में आप डेटा दो कि क्या सोर्स है आपके पास, फिर उसके बारे में कुछ लिख दो, तो हो जाता है, ज़्यादा नहीं लिखना पड़ता, थोड़ा बहुत ही लिखना पड़ता है, ठीक है। बाकी मैं अपना जो भेजा हूँ उसको मैं भेज दे रहा हूँ, अगर आपको लगाना रहेगा तो लगा लेना, टेलीग्राम में देख लेना, वैसे भेजा ही हूँ पहले, ठीक है। चलो बाय दोस्त।